आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर 18 इंग्लिश पर। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश में जो पोइट्री का पहला चैप्टर है द फाउंटेन। बच्चों, द फाउंटेन का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है फव्वारा। और इसको बेटा लिखने वाले हैं, पोएट हैं, उनका नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। इनका बेटा जो जन्म हुआ था वो 1819 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1891 को हुई थी। ठीक है बच्चों, जो जेम्स रसेल लॉवेल हैं वो इस पोएम में फाउंटेन को प्रेस करते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों को बताते हैं और उसके गुणों को अपने अंदर लाने की बात इस पोएम में वो कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसके एक एक स्टैंजा की एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे। बच्चों, जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं, Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। यानी कि वो फव्वारे के बारे में कह रहे हैं कि into the sunshine यानी कि सूर्य की रोशनी में, full of the light मतलब प्रकाश से भरपूर दिखाई देता है, leaping and flashing, leaping का मतलब होता है उछलते हुए, flashing का मतलब होता है चमकते हुए, from morn till night यानी कि सुबह से लेकर रात तक। तो बच्चों, उसका मतलब हो गया कि वो कह रहे हैं कि जो फव्वारा है सूर्य की रोशनी में कैसा दिखता है, फुल ऑफ द लाइट यानी कि बिल्कुल प्रकाश से भरपूर दिखाई देता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट और जो सुबह से लेकर रात तक उछलता और चमकता रहता है। फिर बच्चों लिखा इनटू द मून लाइट। मून लाइट का मतलब है चांदनी रोशनी में, यानी कि चांद की रोशनी में। वाइटर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ़ और वाइटर का मतलब होता है और अधिक सफ़ेद। बच्चों, जो वाइटर है वो वाइट की कॉम्परेटिव डिग्री है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, ब्लो का मतलब होता है चलना यानी कि हवा का चलना। तो वो कह रहे हैं कि मून लाइट में वो कैसा दिखाई देता है, वाइटर देन स्नो यानी कि जो फव्वारा है वो मून लाइट में कैसा दिखाई देता है, वाइटर देन स्नो यानी कि बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है मून लाइट में। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो जो फव्वारा है वो एक फूल की तरह हिलता हुआ लगता है या प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों तीसरा पैरा है इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। बच्चों, स्टारलाइट का मतलब होता है तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फुहार, रशिंग का मतलब होता है तेज़ी से चलना या फेंकना। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि, हैप्पी बाय डे। तो बच्चों, उसका मतलब हो गया कि वो जो कवि हैं, पोएट है, वो कह रहे हैं कि जो फव्वारा है वो तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे यानी कि फुहार फेंकता है, फुहार फेंकता हुआ प्रतीत होता है, स्प्रे करता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, जो मध्य रात्रि में भी खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और दिन में भी खुश रहता है। फिर बच्चों लिखा हुआ इवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अवियरी। इवर इन मोशन का मतलब होता है बच्चों गति, और इवर का मतलब होता है सदैव। तो बच्चों वो कह रहे हैं कि वो हमेशा गति में सदैव रहता है, जो फाउंटेन है वो हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, हमेशा आनंद में रहता है और बड़ा ही खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। तो कह रहे हैं हमेशा गति में रहता है और हमेशा खुश व प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड्स नेवर अवियरी। हेवन वर्ड्स का मतलब बेटा वैसे तो होता है स्वर्ग की ओर, लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब वो इसका मतलब है ऊपर की ओर। तो वो कह रहा है कि हमेशा वो ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, मतलब कवि को उसको देख करके ऐसा लगता है कि मान लो जो फव्वारा है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। नेवर अवियरी, अवियरी का मतलब है बच्चों थका हुआ। तो कह रहे हैं कि वो कभी भी थकता नहीं है। इस स्टेंजा को बच्चों फिर से देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि इवर इन मोशन, जो सदैव गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, हमेशा आनंदित, खुश और प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग इवन वर्ड्स, हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। नेवर अवियरी, और कभी थकता नहीं है। बच्चों अगला पैरा है, अगला स्टेंजस का है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स का, ग्लैड का मतलब होता है बच्चों खुश या प्रसन्न। तो उसका मतलब ये है कि बच्चों वो कह रहे हैं कि जो फव्वारा है हर मौसम में हमेशा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि ऊपर जाना और नीचे आना। मोशन थाई रेस्ट,
ठीक है। इसका मतलब हो गया कि कवि कह रहा है कि वो हमेशा हर मौसम में खुश रहता है, फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि ऊपर जाना नीचे आना, मोशन था रेस्ट, और लगता है कि गति ही तुम्हारा विश्राम है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि पोइट ये नहीं समझ पा रहा है कि मतलब वो कह रहा है कि निरंतर तो हमेशा काम करता रहता है, मतलब फुहारा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो वो सोच रहा है कि वो रेस्ट कब करता है। तो वो कहता है कि शायद कि हमेशा मोशन में रहता है, तो वो कह रहा है कि शायद गति ही तुम्हारा विश्राम है। वो इस बात को देख करके ये बात कहता है। आई होप आपको ये बात बेटा समझ में आ गई होगी। फिर बेटा कहता है फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर का मतलब है बेटा, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो वो कह रहे हैं फव्वारे के बारे में कि तुमको देख करके, फव्वारे को देख करके कवि को लगता है कि शायद इसमें प्राकृतिक शक्तियाँ समाई हुई हैं। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब बच्चों होता है नियंत्रित करना। तो कह रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस फव्वारे को नियंत्रित कर सके। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव समान रहता है। ठीक है, हमेशा फिर भी समान रहता है। फिर बच्चों लिखा हुआ है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब होता है निरंतर ऊपर उठते रहना। सीजलेस कंटेंट और हमेशा संतुष्ट रहना। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब होता है अंधकार, सनशाइन का मतलब होता है उजाला या सूर्य की रोशनी। थाई एलिमेंट मतलब तुम्हारे मौलिक तत्व हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि वो फव्वारे के बारे में कहते हैं कि सीजलिंग एस्पायरिंग मतलब निरंतर ऊपर उठते जाना। सीजलिंग कंटेंट, तो वो कह रहे हैं कि फव्वारे के बारे में कि वो हमेशा निरंतर ऊपर उठते रहता है। सीजलेस कंटेंट और हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, यानी कि चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, इस बात का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, या रात हो या दिन हो, हमेशा काम करते रहना। मतलब इन दोनों ही टाइम पर, भले रात हो चाहे दिन हो, काम करते काम करते रहना थाई एलिमेंट, और यही तुम्हारा मौलिक तत्व है। अब लास्ट पर बच्चों लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब इस लास्ट वाले स्टैंजा में जो फव्वारे के अंदर गुण हैं, तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो फव्वारे के अंदर जो सब गुण हैं वो मेरे अंदर लाने की बात इस स्टैंजा में बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन, ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, यानी कि मेरा भी जो दिल है वो तुम्हारी तरह फ्रेश यानी कि ताज़ा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तन से भरा हुआ, निरंतर बदलने वाला, कांस्टेंट स्थिर, और अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी तरह ऊपर उठता रहे। तो इस लाइन का ओवरऑल मतलब ये है कि इस लाइन में बच्चों पोएट ये कह रहे हैं कि जितने भी फव्वारे के अंदर गुण है, जैसा कि वो निरंतर ऊपर उठता रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है, चेंजफुल रहता है मतलब बदलता रहता है, कांस्टेंट फिर भी स्थिर रहता है, तो ये सब गुण कभी कह रहा है कि उसके अंदर भी आ जाए और वो भी निरंतर ऊपर उठता जाए, और उसका दिल भी वैसा ही बन जाए जो फव्वारे के अंदर गुण इसमें समाहित हुए हैं। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।